परीक्षा से संबंधित ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीएसएसएससी परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के बाद ये परीक्षा रद्द की गई। 23 दिसंबर को ये परीक्षा ली गई थी और पहली पाली की ये परीक्षा रद्द हो गई है। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और इसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और ये मांग की जा रही थी कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और आखिरकार ये पूरा फैसला लिया गया, अहम फैसला। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, बिहार के जो कर्मचारी चयन आयोग के जो अभ्यर्थी है उनके लिए बड़ी खबर है। आयोग ने आखिरकार परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया है। यानी जो 23 तारीख को प्रथम चरण में जो परीक्षा आयोजित की गई थी सुबह 10 बजे से, जिसके दौरान प्रश्न पत्र जो बाहर आया था, वायरल हुआ था, आयोग ने ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं जो है चूक हुई है और प्रश्न पत्र जो है परीक्षा के दौरान बाहर आया है। जांच के क्रम में ये मामला पता चला है। ऐसे में परीक्षार्थियों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसको लेकर आयोग जो है परीक्षा रद्द करने का फैसला लेता है। रजनीश, ये बड़ा और अहम फैसला तो लिया गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? और साथ ही साथ अभी हमने अपने दर्शकों को ये भी बताया कि छात्र संगठनों की तरफ से ये तैयारी की गई है कि अब 4 जनवरी को पूरे बिहार को बंद रखना है। क्या इस पे भी अब पूर्ण विचार किया जाएगा? दोबारा निर्णय लिया जा सकता है? देखिए शुभी, बिल्कुल 2 दिन की परीक्षा थी, यानी प्रथम चरण और दूसरे चरण। यानी पहले चरण में ही जो है एक तरह से कहिए कि हंगामा खड़ा हो गया था। अभ्यर्थियों ने जगह जगह हंगामा किया था और आज भी राजधानी पटना में छात्र संगठनों ने गोलबंद होकर फैसला लिया है प्रदर्शन के दौरान कि अब 4 जनवरी को नए साल में पूरे बिहार में ये प्रोटेस्ट करेंगे और परीक्षा रद्द करने की इन्होंने मांग की है। सीबीआई जांच की मांग की है। बीएसएससी के अधिकारियों पर सीधा आरोप है। तो निश्चित रूप से अभी आनंद फानन में आयोग ने फैसला लिया है, लेकिन जो छात्र संगठन है वो इतने पर शायद ना माने, क्योंकि उनकी जो मांग है कुल मिलाकर सीबीआई जांच की मांग है और निशाना सीधा आयोग पर है। जी शुभी। रजनीश, अब आगे कब परीक्षा ली जाएगी? क्या इस पर भी किसी तरह की चर्चा की गई है या सिर्फ अभी परीक्षा रद्द करने को लेकर निर्णय लिया गया है? देखिए, अभी जिस तरह से आयोग ने अभी आश्वासन दिया है कि पहली पाली की परीक्षा यानी प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो अभी रद्द की जा रही है और अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि अगले 45 दिनों के अंदर जो रद्द हुई परीक्षा है यानी उसकी पुनर्परीक्षा जो है 45 दिनों के अंदर ली जाएगी। लेकिन जो 4 जनवरी को जो आंदोलन होना है उसको लेकर भी आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, जिला प्रशासन के लिए और पूरे बिहार सरकार के लिए। जी शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जानकारी अभ्यर्थियों के लिए, बीएसएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। पेपर लीक के बाद अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आयोग की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया, अहम निर्णय लिया गया है और 23 दिसंबर को जो प्रथम पाली में परीक्षा ली गई थी उसे रद्द करने का यह अहम फैसला आयोग की तरफ से सुनाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छात्र संगठनों की तरफ से ये जो निर्णय 4 जनवरी को लेकर किया गया, बिहार को बंद रखने को लेकर, उस निर्णय में कोई बदलाव होता है या नहीं, क्योंकि मांगे कई ज्यादा है और इतने पर छात्र आश्वस्त होते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। साथ ही साथ आयोग ने अगले 45 दिन की मोहलत रखी है। अगले 45 दिन में दोबारा से परीक्षा ली जा सकती है, इसकी जानकारी भी सामने आई है। तो बड़ी जानकारी बीएसएसएससी अभ्यर्थियों से संबंधित, छात्रों से संबंधित ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 23 दिसंबर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक हुआ था और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और प्रथम चरण की परीक्षा रद्द कर दी गई, इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये प्रश्न पत्र वायरल हुआ था और इसी कड़ी में आज ईओयू की तरफ से जांच की प्रक्रिया भी आगे की गई, छात्र नेताओं से बातचीत की गई और उसके बाद आखिरकार ये निर्णय ले ही लिया गया। बीएसएसएससी की परीक्षा को रद्द किया गया है। 23 दिसंबर को यह परीक्षा ली गई थी और सुबह 8:45 का वक्त छात्रों की तरफ से बताया गया, जब परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो गया था और उसके बाद से ही अभ्यर्थियों में खलबली मच गई। सभी मायूस थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इसी को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। राजधानी पटना में भी छात्रों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अगर आश्वासन नहीं मिलता है, परीक्षा रद्द नहीं की जाती है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? 23 दिसंबर को इस परीक्षा को लिया गया था और अब इसे रद्द करने की बात कही जा रही है, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, जो बिहार का जो 2 मुख्य आयोग है, खासकर बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो,
कुल मिलाकर दामन पर जो है दाग लग ही जाता है। जिस तरह से बीपीएससी में प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उसके बाद पुनर्परीक्षा ली गई थी, उसके बाद फिर रिजल्ट में भी गड़बड़ी का आरोप लगा था, उसी तर्ज पर जो है फिर से बीएसएससी, जिसका इतिहास काफी खराब रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, इसके जो चेयरमैन हैं और जो सचिव हैं, इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि इससे पहले तत्कालीन जो चेयरमैन रहे हैं, सचिव रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है पर्चा लीक के मामले में। उस वक्त भी न्यूज 18 ने खुलासा किया था कि जो तत्कालीन जो पूरा पर्चा लीक का मामला था उसमें दोषी पाए गए थे। तो कुल मिलाकर अभी जो चेयरमैन है और सचिव है, ये कोई गलती करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई जो है लगातार जांच में जुटी हुई है, लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। मोतिहारी जिले में जो है पुलिस के जो लगातार छापेमारी हो रही है पुलिस की, वो दबिश बढ़ी हुई है और कई जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी रडार पर है, जो खबर आ रही है। आज छात्र नेता दिलीप ने कई क्लू दिया है। दिलीप आज बैठक कर रहे थे, इस दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने उन्हें तलब किया और तकरीबन 45 मिनट तक आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने दिलीप से पूछताछ की है और मिनट टू मिनट जानकारी ली है कि परीक्षा कितने देर बाद आपको प्रश्न पत्र मिला है, आपको कहां से किस बिंदुओं पर आपको लग रहा है कि लीक हुआ है। तमाम चीजों के बाद आयोग को फीडबैक दिया गया है और आयोग ने अभी आनंद फानन में अभी परीक्षा रद्द किया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 4 जनवरी को बड़ा आंदोलन होना है और राज्य भर के 38 जिले में परीक्षा केंद्र था। 528 से ज्यादा परीक्षा केंद्र पर लाखों अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया था, जो इंतजार करते हैं कि लंबे समय बाद परीक्षा का फॉर्म निकलेगा, अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, लेकिन उस बीच परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो रजनीश, क्या आपके पास इस बात की भी जानकारी है कि कितने दिनों बाद इस परीक्षा का फॉर्म निकला था और कितने सालों की मेहनत छात्रों की बर्बाद हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, मायूसी तो हो गई ही, काफी कठिन परिश्रम के बाद लोग परीक्षा में बैठते हैं, अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं और ऐसे में परीक्षाएं रद्द हो जाती है। विडंबना तो ये है। देखिए, इस विज्ञापन में देरी नहीं हुई है। लगभग साल से 1.5 साल के अंदर में जो कैलेंडर है उसको ही पटरी पर फिलहाल लाया गया है। इस परीक्षा और रिजल्ट में जो है बहुत दूरी नहीं होने वाली थी। आयोग जो है थोड़ी सी जो उसकी गति है पहले से बढ़ी है, चाहे बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी हो, लेकिन जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाती है। आपका जो सिस्टम है जहां पर जैमर लगा होता है, सभी परीक्षा केंद्रों पर यह कहा जाता है कि जैमर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजट जो है उसको लाना नहीं है और तमाम सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया जाता है, केंद्राधीक्षक हैं, अधिकारियों की निगरानी होती है, बावजूद परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, वायरल हो जाता है। और वाकई रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।